जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम डिफेंस सितंबर 2024 करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। पहला करंट अफेयर है ये सुखोई 30 MKI। ये फोर्थ जनरेशन सीटर मल्टी रोल ट्विन सीटर है और मल्टी रोल लॉन्ग रेंज फाइटर बॉम्बर बोल सकते हो एयरक्राफ्ट है। ठीक, इसको इट वाज डेवलप्ड बाय रशिया सुखोई एविएशन सेंटर। ठीक है, इसको डेवलप किया है रसिया की कंपनी है सुखोई एविएशन सेंटर ने। और इंडिया में जो बिल्ड की जा रही है अंडर द लाइसेंस बाय इंडियन या इंडियाज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL कर रही है। ठीक है, इंडिया के अंदर जो डेवलप कर रही है। और कई सारे वेरिएंट होते हैं सुखोई 30 एयरक्राफ्ट के। और ये सुखोई 30 जो MKI फ्लीट है ऑफ इंडियन एयरफोर्स इज़ फिटेड विद एयर लॉन्च वर्जन ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ठीक है, तो इसको फिट किया गया है एयर लॉन्च वर्जन जो इसका ब्रह्मोस का है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है अपाचे 64E हेलीकॉप्टर्स। ठीक है, तो अपाचे 64E जो इसको बोलते हैं अपाचे गार्जियन, ये मैन्युफैक्चर्ड बाय बोइंग US की कंपनी बोइंग बनाती है इसको। ये हाईली एडवांस्ड हैवी मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है और ओपन आर्किटेक्चर फॉर एडवांस सिस्टम से फीचर्ड है ये। इनहेंस थ्रस्ट, अच्छा खासा इसमें थ्रस्ट मिलता है, लिफ्ट होता है, डिजिटल इंटर ऑपरेबिलिटी है, इम्प्रूव्ड सर्वाइबिलिटी है एंड एडवांस इंफ्रारेड एंड नाइट विजन कैपेबिलिटी। ठीक है, तो खासकर ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है कि अपाचे 64E लिया कहाँ गया से, US से लिया गया अपाचे गार्जियन और बोइंग इसको बनाती है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर अगला ये देखिए लाइट जो कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ये डिज़ाइन फॉर हाई एल्टीट्यूड कंडीशन। ठीक है, काफ़ी ऊपर जो हाई एल्टीट्यूड कंडीशंस में ये सर्वाइव कर सकता है और जो कि अपाचे नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये अपाचे इतनी हाई एल्टीट्यूड में काम नहीं कर सकता। तो LCH जो है इज़ ओनली अटैक हेलीकॉप्टर इन द वर्ल्ड विच कैन लैंड एंड टेक ऑफ एट एल्टीट्यूड ऑफ 5000 मीटर। ठीक है, ये सिर्फ इकलौता LCH है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो एल्टीट्यूड 5000 जो मीटर है उतने एल्टीट्यूड पे क्या कर सकता है, लैंड कर सकता है और टेक ऑफ भी कर सकता है। HAL इसका इंडिया के अंदर HAL इसको डेवलप कर रही है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH को। और तो इतना इंपॉर्टेंट था हमारा LCH से रिलेटेड। ठीक है, इसके बाद INS मुल्की और INS मालपे। अब ये इंडिजिनस INS मुल्की और INS मालपे हैं, एंटी सबमरीन वॉरफेयर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। INS मुल्की और INS मालपे क्या है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर है। ठीक है, वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट जो रिसेंटली लॉन्च किया है इंडियन नेवी ने एट कोची शिपयार्ड। ठीक है, दोनों INS मुल्की और मालपे क्या है, बोथ शिप्स आर पार्ट ऑफ माही क्लास एंड आर डिजाइन टू परफॉर्म एंटी सबमरीन वॉरफेयर। ठीक है, तो ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर जो है ये परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद देखते हैं प्रोजेक्ट 17B। ठीक है, प्रोजेक्ट 17B किससे रिलेटेड है, ब्राओ फ्रिगेट्स हैं। ठीक है, फ्रिगेट्स नेक्स्ट जनरेशन फ्रिगेट्स हैं, ये प्लान्ड स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स हैं। ठीक है, टू बी बिल्ट बाय फॉर द इंडियन नेवी। ठीक, तो स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स हैं और ये क्या करेंगे, फॉलो ऑन करेंगे नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स। ठीक है, दिस क्लास विल बी अ फॉलो ऑन फॉर नीलगिरी क्लास फ्रिगेट। तो इसके पहले नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स भी आ चुके हैं और उसके बाद ये प्रोजेक्ट 17 ब्राउफ जो फ्रिगेट्स हैं नेक्स्ट जनरेशन फ्रिगेट्स को लाया गया है। ठीक है, और ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम इट इंक्लूड्स जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स हैं या प्रोजेक्ट 18 क्लास डिस्ट्रॉयर्स। ठीक है, एंड नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्स। तो 17 भी अगर खाली सिंपल याद रखना है आपको, ब्राओ फ्रिगेट से रिलेटेड है। ठीक है, और इनको नेक्स्ट जनरेशन फ्रिगेट्स भी बोलते हैं। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, ये मल्टी रॉकेट लॉन्चर क्या होता है कि जो लॉन्चर्स होते हैं इसमें कई सारे रॉकेट्स को डिप्लॉय किया जाता है और खासकर डिप्लॉय इसलिए किया जाता है कि सामने वाले जो मिसाइल्स आते हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए। ये आप समझिए, सपोज करिए कि ये है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। तो यहाँ से ऐसे डिप्लॉय किया जाएगा। ठीक है, ऐसे और वहाँ उधर से कोई मिसाइल आ रही है तो ये मिसाइल यहाँ जाएगी और इसको डिस्ट्रॉय करेगी। ठीक है, मतलब एक तरह न्यूट्रलाइज कर देगी। तो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जो है ये मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर इंडिजिनसली बिल्ड किया जा रहा है DRDO द्वारा। ठीक, इसके अलावा अगर देख लें थार्ड भी कुछ ऐसे काम करता है, थार्ड। ठीक है, और तो DRDO इसको बना रही है। इट वॉज फर्स्ट यूज ड्यूरिंग कारगिल वॉर में यूज़ किया गया था पहली बार। हिमार्स के बारे में देखते हैं। हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है। हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है ये। लाइट है और मल्टीपल जो है रॉकेट लॉन्चर मैन्युफैक्चर्ड बाय US बेस्ड सिक्योरिटी एंड एरोस्पेस कंपनी। ठीक है, इट इज़ एन एयर ट्रांसपोर्टेबल व्हील्ड लॉन्चर माउंटेड ऑन अ फैमिली ऑफ मीडियम टैक्टिकल व्हीकल्स। ठीक है, एयर ट्रांसपोर्टेबल व्हील्ड लॉन्चर है
मतलब एयर ट्रांसपोर्टर, मतलब इसको हवा से भी इसको लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है, हिमार्स को। ये हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है जिसको यूएस ने बनाया, ठीक है, याद रखेंगे। प्रलय मिसाइल प्रैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है, डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। ये इंडिया का फर्स्ट कन्वेंशनल क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, पूरी तरीके से बैलिस्टिक नहीं, क्वाजी है। और सरफेस टू सरफेस है, याद रखना, सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है विद ऑपरेशनल रेंज इसका 150 से 500 किलोमीटर है और पेलोड कैपेबिलिटी 350 से 700 kg है, ठीक। और इट कैन बी लॉन्च फ्रॉम अ मोबाइल लॉन्चर्स, ठीक, मोबाइल लॉन्चर से भी लॉन्च किया सकता है। निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल, निर्भय क्या है, इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियसली प्रोड्यूस लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, याद रखेंगे, लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल, डेवलप्ड बाय बेंगलुरु बेस्ड एक कंपनी है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। और ये एक लैब है अंडर डीआरडीओ के अंदर आती है, ठीक। इसका जो वो है कैपेबिलिटी पेलोड वो 1500 किलोमीटर विद पेलोड, ठीक है। रेंज इसका 1500 किलोमीटर, याद रखेंगे 1500 किलोमीटर है। और प्रलय मिसाइल का था रेंज जो था ऑपरेशन रेंज 150 से 500 किलोमीटर, तो काफ़ी कम है। और इसका जो पेलोड कैपेबिलिटी है उसका करीब 450 kg तक का पेलोड जो है ये कैरी कर सकती है। और कैन बी आर्म्ड विद अ स्मॉल न्यूक्लियर वॉरहेड, ठीक, न्यूक्लियर वॉरहेड भी इसको हम इसमें कैरी किया जा सकता है। अग्नि 4 मिसाइल ये टेस्ट किया गया था पहली बार 2011 में, सरफेस टू सरफेस है, याद रखेंगे, सरफेस टू सरफेस। और इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, डिज़ाइन डेवलप बाय डीआरडीओ। 4000 किलोमीटर इसकी रेंज होती है, 20 मीटर लॉन्ग मिसाइल है ये। और ये अग्नि 4 जो है ना, ये 4th इन द अग्नि सीरीज मिसाइल है। अग्नि मिसाइल्स जो डेवलप किए जा रहे हैं वो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1980s में, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम ने चालू किया था। तो इसमें 5 जो है मिसाइल है, इसका शॉर्ट ट्रिक है, याद रखना, पटना। तो पी से आपका पृथ्वी, ए से अग्नि, टी से त्रिशूल, एन से नाग और ए से आकाश, ठीक है। पृथ्वी और अग्नि ये दोनों सरफेस टू सरफेस है, त्रिशूल आपका सरफेस टू एयर है और नाग तो वो है टैंक है, और आकाश भी सरफेस टू एयर है, ठीक। ऑपरेशनल चक्र थर्ड, इट वॉज इनिशिएटेड बाय सीबीआई इन 2022। 2022 में सीबीआई ने चलाया था ऑपरेशनल चक्र थर्ड। इंटरपोल असिस्टेड ग्लोबल एक्शन टू कॉम्बैट एंड डिसमेंटल ऑर्गेनाइज साइबर इनेबल्ड फाइनेंशियल क्राइम्स। तो साइबर क्राइम्स के लिए ये चलाया गया था ऑपरेशन चक्र 3, ठीक है, सीबीआई द्वारा। इसके बाद देखते हैं एक्सरसाइज है आकाय। आकाय क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज है, याद रखना, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज है। इसमें ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज बाय नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए, इंडियन आर्मी सदर्न कमांड है, और तमिलनाडु स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो ये सब सारे हैं और काफ़ी सारे स्टेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, जितने भी साउथ के कोस्टल जो स्टेट्स हैं वो। एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज 7th, ठीक है, 7th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज जो है बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान, जो है दोनों के बीच में हो रहा है, ठीक, इंडियन एयरफोर्स और रॉयल ओमान के बीच में। याद रखना, ईस्टर्न ब्रिज किसके बीच में, ओमान और इंडिया के बीच में, ठीक है। और वो भी एक इंडियन एयरफोर्स है, ठीक है, एयरफोर्स है। और ये मसीरा में हो रहा है, ओमान में। एक्सरसाइज अल नजा, ये भी ओमान के बीच में हो रहा है, ठीक। 5th एडिशन है इंडिया ओमान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, हेल्ड रापकूट में हो रहा है, ठीक है, ट्रेनिंग एरिया इन सलाला, ओमान में हो रहा है, ठीक है। ये भी ओमान में ही हो रहा है, मतलब ओमान वाले ज़्यादातर सब ओमान में ही हो रहे हैं। एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास किसके बीच में, यूएस बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज वरुणा फ्रांस के साथ हो रहा है, बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, ठीक, कंडक्टेड इन आइदर, अभी डिसाइड नहीं हुआ, इंडियन ओशन या मेडिटेरियन सी में होगा। और 22nd जो एडिशन 2024 वाला ऑफ वरुणा टुक प्लेस इन द मेडिटेरियन सी ओनली, ठीक है। इंडो फ्रेंच ज्वाइंट एक्सरसाइज और भी है, जैसे डेजर्ट नाइट 21 है, गरुड़ भी है, एयर एक्सरसाइज है, और शक्ति आर्मी एक्सरसाइज, ठीक। इसके बाद आता है एक्सरसाइज तरंग शक्ति 24, ये इंडिया की लार्जेस्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है, होस्टेड बाय इंडियन एयरफोर्स एंड टुक प्लेस इन जोधपुर, ठीक है, जोधपुर राजस्थान में हुआ है। और इसमें कौन कौन से पार्टिसिपेशन कंट्री कर रही है, याद रखना कि ज्वाइंट एक्सरसाइज है ना, तो इसमें ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, श्रीलंका, यूएई, जापान, सिंगापुर, यूएस, ये सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बीबू इंटरैक्शन 2024, ये रशिया और चाइना के बीच में नेवल एक्सरसाइज है, बीबू इंटरैक्शन 2024, ठीक है, इन द सी ऑफ जापान में हो रहा है। द एक्सरसाइज विल इंक्लूड एंटी एयरक्राफ्ट एंड एंटी सबमरीन वेपन्स, ठीक। इसके बाद नॉर्दर्न यूनाइटेड 2024, ये ज्वाइंट नेवल एंड एयर ड्रिल इन द सी ऑफ जापान हो रहा है एंड सी ऑफ ऑक्सथॉक्स बिटवीन चाइना एंड रशिया, ठीक। तो चाइना और रशिया के बीच में एक हुआ आपका बीबू इंटरैक्शन 2024 और एक है नॉर्दर्न यूनाइटेड 2024, ठीक, 2024 नॉर्दर्न यूनाइटेड, ठीक है, ये सी ऑफ जापान में और सी ऑफ ऑक्सथॉक्स में हो रहा है। और एम है स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन बिटवीन चाइना एंड रशिया, ठीक है, टू स्ट्रेंथन देयर एबिलिटी टू जॉइंटली डील विद सिक्योरिटी थ्रेट्स। सी ऑफ जापान एक मार्जिनल सी है ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, bounded by Japan and Sakhalin Island to the east and by Russia and Korea to the west. Sea of Okhotsk ये marginal sea है of the West Pacific Ocean bounded by the Kamchatka Peninsula
एंड द क्यूराइल आइलैंड, ठीक है, बाय द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ जापानीज आइलैंड होकाइडो एंड द सखालिन आइलैंड साउथ वेस्ट, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं एक बार, सी ऑफ ऑक्सटॉक और सी ऑफ जापान, सी ऑफ जापान का मैप देखिए, ये सी ऑफ जापान है, ये सी ऑफ जापान देख रहे हैं, चाइना के जस्ट आपका ये ईस्ट में है, और ये उसके बगल में आप देख लो, ये वेस्ट में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है, और उसके नॉर्थ साइड में देखोगे आपको सी ऑफ ऑक्सटॉक दिख जाएगा, ठीक है। उसी बगल में टाटा स्ट्रेट भी है, और क्योंकि ये सारा आपका पैसिफिक ओशन में ही आ रहा है, ठीक। किससे लगा हुआ है सी ऑफ जापान, तो सी ऑफ जापान ऊपर होन्सू होकाइडो जो आइलैंड्स हैं जापान के, उससे अटैच्ड है, ठीक है। तो इस वीडियो में आपने देखा है डिफेंस की सारे करंट अफेयर्स, अगले वीडियो में हम साइंस टेक देखेंगे। थैंक यू।